हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सब्जेक्ट है। आज उनके लिए ये वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की यूनिट नंबर 2 को, जिसके अंदर हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं। आज है इसकी वीडियो का पार्ट नंबर 8। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। जिन नोट्स में से मैं आपको ये वीडियो को कवर करवाने वाला हूँ वो सारे पेड नोट्स हैं। अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं, वहां से आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है आपका रिसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। बोर्ड स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टर्स, रोल ऑफ बोर्ड, बोर्ड कमेटी एंड देयर फंक्शन, इनसाइडर ट्रेडिंग, विशल ब्लोइंग, शेयर होल्डर एक्टिविज्म, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्लास एक्शन सूट्स, सीएसआर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंसेप्ट ऑफ गांधीयन ट्रस्टीशिप। ये सारी चीजें हमें इस यूनिट में कवर करनी है, ठीक है। सबसे पहले बोर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। तो द बोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी रेफर्स द हाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज ऑर्गेनाइज्ड टू गवर्न एंड ओवरसीज द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। बोर्ड स्ट्रक्चर के अंदर आपके सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं कि किस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक कंपनी के मैनेजमेंट को गवर्न करते हैं और उसके अंदर पॉलिसी वगैरह बनाते हैं। द स्ट्रक्चर वेराइज डिपेंडिंग ऑन कंपनी टाइप, साइज एंड लीगल रिक्वायरमेंट। जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्ट्रक्चर होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की कंपनी है, क्या कंपनी का साइज है, क्या उसकी लीगल रिक्वायरमेंट है। बट जनरली कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन जनरली इसमें कौन आता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये सारे लगभग ये तीन टाइप के डायरेक्टर हर कंपनी में होते ही हैं। A board of director is a group of individual elected or appointed to oversee the company's operation. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं, ये इंडिविजुअल का ग्रुप होता है जिन्हें अपॉइंट किया जाता है कंपनी के ऑपरेशंस को देखने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए। मेकिंग की डिसीजन एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। कंपनी के से रिलेटेड जो भी की डिसीजन है वो डिसीजन लेने के लिए और कंपनी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बना अपॉइंट करे जाते हैं। फंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या आता है, सबसे पहला आता है सेट द कंपनीज विजन, मिशन एंड स्ट्रेटेजिक गोल। कंपनी के विजन को, मिशन को और स्ट्रेटेजिक गोल्स को सेट करना इनका काम होता है। इंश्योर लीगल कंप्लायंस एंड एथिकल गवर्नेंस। कंपनी लीगली और एथिकल वे में गवर्न हो, वर्क करे, ये ध्यान रखना इनका काम होता है। मॉनिटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना काम होता है इनका। अपॉइंट एंड इवेल्युएट द सीईओ एंड टॉप एग्जीक्यूटिव। सीईओ को और टॉप एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट करना, उनको इवेल्युएट करना, उनका मॉनिटरिंग करना, ये सारा इनका काम होता है। रिप्रेजेंट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना भी इनका काम होता है, ठीक है। ये आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फंक्शंस हो गए। अब जो ये बोर्ड स्ट्रक्चर होता है ये कितने टाइप्स का होता है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ बोर्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट मॉडल बेस्ड ऑन गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉलोड इन वेरियस कंट्रीज। पहला आता है आपका यूनिटरी बोर्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम सिंगल टीयर बोर्ड भी कहते हैं। द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर इन इंडिया, द यूके एंड यूएसए। ये कहाँ कहाँ पर कॉमन है, इंडिया के अंदर, यूके और यूएसए में इसी टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो करा जाता है। अ सिंगल बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यहाँ पर एक सिंगल बोर्ड होता है जिसके अंदर आपके दोनों तरीके के एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों डायरेक्टर्स आ जाते हैं। मेंबर्स मीट रेगुलरली टू मेक स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल डिसीजन। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो रेगुलरली एक दूसरे से मिलते हैं स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए। एडवांटेजेस क्या होते हैं, सबसे पहले फास्टर डिसीजन मेकिंग होती है इसके अंदर। फिर बेटर कोऑर्डिनेशन होता है एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बीच में। और अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो आपकी क्लियर रहती है कि किसको किसको रिपोर्ट करना है। डिसएडवांटेजेस में क्या आ जाते हैं, पॉसिबल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जीक्यूटिवली इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन। कई बार एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बीच में इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट हो जाता है। फिर लेस इंडिपेंडेंस इन गवर्नेंस। इसके अंदर जो गवर्नेंस है मतलब उस मैनेजमेंट में आपकी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस नहीं होती है, ठीक है।
सेकंड तरीके का स्ट्रक्चर होता है टू टीयर बोर्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम डुअल बोर्ड सिस्टम भी कहते हैं। तो कॉमन इन जर्मनी, नीदरलैंड एंड सम यूरोपियन कंट्री, ये कहाँ कहाँ पर, जर्मनी में, नीदरलैंड में और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में कॉमन है। कंसिस्टिंग ऑफ टू सेपरेट बोर्ड, इसके अंदर दो अलग अलग बोर्ड होते हैं, एक होता है सुपरवाइजरी बोर्ड, एक होता है मैनेजमेंट बोर्ड। सुपरवाइजरी बोर्ड मेड अप ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु ओवरसीज गवर्नेंस, सुपरवाइजरी बोर्ड के अंदर आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आते हैं जो कि गवर्नेंस की चीजों देखते हैं। मैनेजमेंट बोर्ड मेड अप ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैंडलिंग डेली ऑपरेशन, और मैनेजमेंट बोर्ड में आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आते हैं जो कि डे टू डे ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं, सबसे पहले क्लियर सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट, मैनेजमेंट और ओवरसाइट के बीच में पूरा क्लियरली डिफरेंस होता है। रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। स्ट्रॉन्गर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर होता है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इनके अंदर। डिसएडवांटेजेस में क्या आता है, आपके स्लोअर डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है और हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज इसके अंदर आपकी होती हैं। थर्ड होता है हमारा एडवाइजरी बोर्ड, जिसे ऑप्शनल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। तो सम कंपनीज ऑल्सो सेटअप एन एडवाइजरी बोर्ड टू असिस्ट द मेन बोर्ड, कुछ कंपनीज के अंदर मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए एडवाइजरी बोर्ड को स्टेबलाइज करा जाता है। कंसिस्ट ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, इसके अंदर आपके इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं और कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। प्रोवाइड गाइडेंस बट डज नॉट हैव वोटिंग पावर इन द बोर्ड डिसीजन, ये आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं लेकिन इनकी वोटिंग पावर, बोर्ड के डिसीजन में कोई वोटिंग पावर नहीं होती है। पर्पस क्या होता है, टू गेट एक्सटर्नल इंसाइट्स एंड एक्सपर्टीज, हमें बाहर की एक्सपर्टीज मिल सके, बाहर की नॉलेज मिल सके, इसलिए इन्हें हायर करा जाता है। और टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग इन कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री लाइक टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, और टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इन्हें ज़्यादा अपॉइंट करा जाता है जिससे डिसीजन मेकिंग अच्छे तरीके से हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्टर्स। तो a director is an individual elected or appointed to the board of director of a company to manage and oversees its affair, हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में पढ़ लिया। डायरेक्टर कौन होता है, ये एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जिसे शेयर होल्डर सिलेक्ट करते हैं, किस चीज के लिए, ताकि वो कंपनी को मैनेज कर सके, उसके अफेयर्स को मैनेज कर सके और उसमें जो भी पॉलिसीज वगैरह बननी है उन सारी चीज को ओवरसीज कर सके। Director play a crucial role in corporate governance, making strategic decision and ensuring that the company complies with legal and ethical standard। जो डायरेक्टर है उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है, वो सारी पॉलिसीज, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेता है कंपनी से रिलेटेड और इस चीज का ध्यान रखता है कि कंपनी सारी लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करती रहे। डायरेक्टर एक्ट एज अ एजेंट, ट्रस्टी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर एंड वर्क टू अचीव द कंपनीज ऑब्जेक्टिव, जो डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर का एजेंट, ट्रस्टी और रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करता है और ये ध्यान रखता है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में किस किस टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, तो पहले आते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्हें हम इनसाइड डायरेक्टर भी कहते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, ऐसे डायरेक्टर जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो कहलाते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये जो होते हैं ये एक कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं। नेक्स्ट है की डिसीजन मेकर इन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी, मैनेजमेंट के अंदर जो भी डिसीजन लेना होता है स्ट्रेटेजी से रिलेटेड या ऑपरेशन से रिलेटेड ये उसमें डिसीजन मेकर का काम करते हैं। एग्जाम्पल दिया है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं हमारे, द हेड ऑफ कंपनीज ओवरऑल ऑपरेशन, या फिर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस लीडरशिप, और होल टाइम डायरेक्टर जो होते हैं जो कि वर्क फुल टाइम फॉर द कंपनी, ये सारे हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे कि हमारे मुकेश अंबानी चेयरमैन एंड एमडी, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। सेकंड टाइप के आते हैं हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो नॉट इन्वॉल्व इन डेली मैनेजमेंट बट अटेंड बोर्ड मीटिंग टू प्रोवाइड गाइडेंस, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो डेली मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये सिर्फ बोर्ड मीटिंग्स को अटेंड करते हैं और इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को अटेंड करते हैं गाइडेंस प्रोवाइड करवाने के लिए। हेल्प इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हेल्प करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। डू नॉट टेक पार्ट इन डेली बिजनेस एक्टिविटी बट कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेटेजी, ये डेली बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन स्ट्रेटेजी बनाने में इनका एक कंट्रीब्यूशन रहता है।
एग्जाम्पल में रतन टाटा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन टाटा ग्रुप, जैसे कि रतन टाटा जी जो थे वो हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे टाटा ग्रुप के अंदर। थर्ड टाइप के आते हैं हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये कौन होते हैं? हैव नो फाइनेंशियल बिजनेस और पर्सनल रिलेशनशिप विद द कंपनी। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं उनकी बिजनेस के साथ कोई भी ना तो फाइनेंशियल ना बिजनेस की और ना ही पर्सनल रिलेशनशिप होती है। अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को माइनॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपॉइंट करा जाता है और ये ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड फॉर लिस्टेड कंपनी अंडर सेबी रेगुलेशन। इनको कब से अपॉइंट करना शुरू हुआ है? जब से न्यू सेबी रेगुलेशंस आई हैं उसके अंदर लिस्टेड कंपनी को ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी हो गया है। नेक्स्ट है हेल्प इन अनबाइस्ड डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, अनबाइस्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल में कंपनी लाइक टीसीएस एंड इन्फोसिस अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू इंप्रूव गवर्नेंस। जो टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनीज हैं ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करती हैं जिससे इनकी जो गवर्नेंस के प्रोसेस हैं वो इंप्रूव हो जाए। नेक्स्ट टाइप के डायरेक्टर आते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। तो रिप्रेजेंट स्टेक होल्डर सच एज बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और द गवर्नमेंट। नॉमिनी डायरेक्टर कौन होते हैं? जो कि किन्हें रिप्रेजेंट करते हैं? बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी के अंदर, वो कहलाते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। अपॉइंटेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। ये किस लिए अपॉइंट करे जाते हैं? ताकि जो इन्वेस्टर हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए इन्हें अपॉइंट करा जाता है। एग्जाम्पल में दिया है इफ एलआईसी इन्वेस्ट इन अ कंपनी इट में नॉमिनेट अ नॉमिनी डायरेक्टर टू ओवरसी इट्स इन्वेस्टमेंट। अगर एलआईसी किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है तो वो एक नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी जिससे उसकी इन्वेस्टमेंट का पता लगता रहे, उस पर नजर बनी रहे। नेक्स्ट टाइप के आते हैं हमारे एडिशनल डायरेक्टर जिन्हें हम टेम्परेरीली अपॉइंटेड बाय बोर्ड टू फिल वैकेंसी अंटिल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। एडिशनल डायरेक्टर कौन होते हैं? अगर एजीएम से पहले, एनुअल जनरल मीटिंग से पहले कोई वैकेंसी हो जाती है डायरेक्टर की प्लेस पर, तो उस वैकेंसी को फुल करने के लिए जिस डायरेक्टर को अपॉइंट करा जाता है वो कहलाते हैं एडिशनल डायरेक्टर। और ये कब तक के लिए अपॉइंट करे जाते हैं? जब तक नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड नहीं होती है। दे आर नॉट इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर। जो एडिशनल डायरेक्टर होते हैं उन्हें शेयर होल्डर अपॉइंट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में दिया है इफ अ डायरेक्टर रिजाइन द बोर्ड में अपॉइंट एन एडिशनल डायरेक्टर अंटिल द नेक्स्ट इलेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे अल्टरनेट डायरेक्टर। तो अपॉइंटेड व्हेन अ रेगुलर डायरेक्टर इज एब्सेंट फॉर मोर देन 3 मंथ। अगर जो रेगुलर डायरेक्टर है वो 3 महीने या उससे ज्यादा के टाइम पीरियड से छुट्टी पर है तो उसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए एक जो डायरेक्टर को अपॉइंट करा जाता है वो कहलाता है अल्टरनेट डायरेक्टर। एक्ट एज अ टेम्परेरी सब्सटीट्यूट फॉर मेन डायरेक्टर। और ये क्या काम करता है? एज अ सब्सटीट्यूट काम करता है मेन डायरेक्टर का। एग्जाम्पल है इफ अ फॉरेन डायरेक्टर ऑफ अ इंडियन कंपनी इज अनेबल टू अटेंड बोर्ड मीटिंग एंड अल्टरनेट डायरेक्टर में बी अपॉइंटेड। अगर किसी एक इंडियन कंपनी में एक फॉरेन डायरेक्टर है और वो बोर्ड की मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर पा रहा है तो उसकी जो कमी है उसको पूरा करने के लिए एक अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा वुमेन डायरेक्टर। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सर्टेन कंपनीज मस्ट हैव एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। कंपनीज एक्ट 2013 की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कुछ कंपनीज हैं जिनको एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर रखना कंपलसरी है। अब ये किस किस पर एप्लीकेबल होता है? तो पहले तो जो भी लिस्टेड कंपनी है उन सभी लिस्टेड कंपनीज के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक वुमेन डायरेक्टर जरूर होगी। उसके अलावा पब्लिक कंपनी विद 100 करोड़ प्लस टर्नओवर और 300 करोड़ प्लस नेटवर्थ। ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है या 300 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ है, ऐसी कंपनीज को एक पब्लिक कंपनी वुमेन डायरेक्टर रखना कंपलसरी है। एग्जाम्पल दिया है किरण माजुमदार शॉप बायोकॉन जो सर्व एज अ वुमेन डायरेक्टर इन वेरियस बोर्ड। नेक्स्ट टाइप के डायरेक्टर होते हैं हमारे शेडो डायरेक्टर। तो नॉट ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय इन्फ्लुएंस कंपनी डिसीजन फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स। ये शेडो डायरेक्टर कौन होते हैं? ये ऑफिशियली अपॉइंट नहीं करे जाते हैं लेकिन ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं पीछे से। कैन बी फाइल्ड हेल्ड लीगली अकाउंटेबल इफ दे एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द कंपनी। और इन्हें हम लीगली अकाउंटेबल बना सकते हैं अगर ये कंपनी के ऊपर कंट्रोल हैंड ओवर कर ले।
एग्जाम्पल है फाउंडर हु स्टेप डाउन बट स्टिल मेक की डिसीजन इनफॉर्मली, जैसे कि एक फाउंडर जो होता है वो एज अ डायरेक्टर ऑफिशियली अपॉइंट नहीं किया गया है, लेकिन वो की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो ये आपके 8 टाइप्स ऑफ डायरेक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से आपके 8 तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अब हमारा की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर, की जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके क्या की रोल्स होते हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। पहला आता है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। तो सेट्स द कंपनी विजन मिशन एंड लॉन्ग टर्म गोल, जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के विजन मिशन और लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करते हैं। अप्रूव मेजर बिजनेस प्लान मर्जर एंड एक्विजिशन, जो बड़े बड़े बिजनेस के मेजर प्लान्स होते हैं, मर्जर्स का से रिलेटेड डिसीजन होते हैं, एक्विजिशन से रिलेटेड डिसीजन होते हैं, उन्हें अप्रूव करना काम डायरेक्टर का होता है, बोर्ड का होता है। इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की सस्टेनेबली ग्रोथ होती रहे और प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे, ये भी ध्यान रखना काम किसका होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही काम होता है। एग्जाम्पल में व्हेन टाटा ग्रुप एक्वायर्ड जैगुआर लैंड रोवर द बोर्ड प्ले अ क्रूशियल रोल इन अप्रूविंग द डिसीजन, जब टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर को एक्वायर करा था तो उस टाइम पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन के बेसिस पर ही अप्रूवल दिया गया था। नेक्स्ट इनका रोल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिकल ओवरसाइट। तो इंश्योर एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस एंड ट्रांसपेरेंसी, ये ध्यान रखना कि कंपनी सारे एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए काम कर रही है, ये काम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। स्टेबलाइज अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एम्प्लॉय एंड एग्जीक्यूटिव, कौन किस तरीके से परफॉर्म करेगा, बिहेव करेगा एम्प्लॉय और एग्जीक्यूटिव, ये भी स्टेबलाइज करना काम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। नेक्स्ट है इंश्योर द कंपनी कंप्लाई विद लॉ लाइक कंपनीज एक्ट सेबी रेगुलेशन एंड स्टॉक एक्सचेंज गाइडलाइंस, ये ध्यान रखना कि कंपनी सारे कंपनीज एक्ट से रिलेटेड लॉज, सेबी से रिलेटेड लॉज और स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड लॉज को कंप्लाई कर रही है, ये भी ध्यान रखना काम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। एग्जाम्पल है इन्फोसिस हैज अ इंडिपेंडेंट बोर्ड दैट इंश्योर स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस प्रैक्टिस, इन्फोसिस का एक जो बोर्ड है वो इंडिपेंडेंट बोर्ड है और ये किस चीज का ध्यान रखता है, गवर्नेंस से रिलेटेड सारी चीजों का ये ध्यान रखता है। ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रोल होता है। नेक्स्ट रोल होता है फाइनेंशियल ओवरसाइट्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट एंड डिविडेंड पॉलिसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर साइन करना, अप्रूव करना, बजट्स को अप्रूव करना और डिविडेंड पॉलिसीज को अप्रूव करने में डायरेक्टर की कंसेंट लगती है। मॉनिटर फाइनेंशियल हेल्थ एंड रिस्क असेसमेंट, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को रेगुलरली मॉनिटर करना, उसका रिस्क असेसमेंट करना भी डायरेक्टर का काम होता है। इंश्योर द कंपनी फॉलो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ये इंश्योर करना कि कंपनी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, ये भी काम किसका होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही काम होता है। एग्जाम्पल दिया है द बोर्ड ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री अप्रूव एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड डिविडेंड पे आउट्स। नेक्स्ट है हमारा अपॉइंटिंग एंड इवेल्युएटिंग एग्जीक्यूटिव्स। तो अपॉइंट द सीईओ सीएफओ एंड की एग्जीक्यूटिव, जो सीईओ को अपॉइंट करना, सीएफओ को अपॉइंट करना और जो एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग होते हैं उन्हें अपॉइंट करने का काम किसका होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है। इवेल्युएट देयर परफॉर्मेंस एंड डिसीजन डिसाइड एग्जीक्यूटिव रेमुनरेशन, इनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना और एग्जीक्यूटिव्स की रेमुनरेशन डिसाइड करना, ये भी काम किसका होता है, डायरेक्टर का ही काम होता है। नेक्स्ट इज कैन रिप्लेस एग्जीक्यूटिव इफ परफॉर्मेंस इज अनसेटिस्फैक्ट्री, अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है तो उन्हें रिप्लेस करने का काम भी डायरेक्टर का ही होता है। एग्जाम्पल में व्हेन गूगल्स बोर्ड अपॉइंट सुंदर पिचाई एज सीईओ इट वाज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जैसे गूगल बोर्ड ने ही सुंदर पिचाई को अपॉइंट करा था एज अ सीईओ ऑफ गूगल। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग शेयर होल्डर इंटरेस्ट। तो एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर, डायरेक्टर क्या काम करते हैं, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, शेयर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उनके साथ फेयरली ट्रीटमेंट करा जाए, इसका भी ध्यान रखना डायरेक्टर का काम होता है। अप्रूव पॉलिसी दैट इम्पैक्ट इन्वेस्टर सच एज डिविडेंड एंड शेयर बायबैक, ऐसी पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए अप्रूव करना सारी चीजों को जो कि इन्वेस्टर्स को इम्पैक्ट कर सकती हैं, जैसे कि डिविडेंड की पॉलिसी हो गई, शेयर बाईबैक की पॉलिसी हो गई, ऐसी चीजों को सारे प्रोज एंड कॉन्स ध्यान में रखकर उन्हें अप्रूव करना काम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। एग्जाम्पल द बोर्ड ऑफ आईटीसी इंश्योर फेयर रिटर्न फॉर इट्स इन्वेस्टर थ्रू डिविडेंड एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजीज।
नेक्स्ट रोल होता है रिस्क मैनेजमेंट एंड क्राइसिस हैंडलिंग। तो आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट ऑपरेशनल, फाइनेंशियल एंड रेपुटेशनल रिस्क। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई सी भी तरीके का, चाहे ऑपरेशनल, फाइनेंशियल या रेपुटेशन से रिलेटेड रिस्क हो, उसे आइडेंटिफाई करना और उसे मिटिगेट करने का रोल किसका होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है। डेवलप कंटिजेंसी प्लान फॉर इकोनॉमिक डाउनटर्न, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट और लीडरशिप क्राइसिस। इकोनॉमिक डाउनटर्न को ध्यान में रखते हुए, साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट को ध्यान में रखते हुए और क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए, लीडरशिप क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए कंटिजेंसी प्लान बना के रखना, मतलब पहले से ही एक अल्टरनेट प्लानिंग रखना। ये भी काम किसका होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम होता है। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक मैनी बोर्ड इम्प्लीमेंटेड इमरजेंसी मेजर टू प्रोटेक्ट बिजनेस। कोविड-19 के पैंडेमिक के टाइम पर काफी सारे बोर्ड ने इमरजेंसी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करा था बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये आपका एक रोल आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट का। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इंश्योर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर कंप्लायंसेस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही रोल होता है कि कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो कंप्लायंस होते हैं उनके साथ कंप्लाई करे। प्रमोट एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस इनिशिएटिव। एनवायरमेंट को प्रमोट करने के और सोशल सोसाइटी को प्रमोट करने के इनिशिएटिव कंपनी लेती रहे। फोकस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ एंड सोशल इम्पैक्ट। सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर और उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इस चीज को ध्यान फोकस में रखना भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही काम होता है। द बोर्ड ऑफ टाटा स्टील इन्वेस्ट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम। जो टाटा स्टील का बोर्ड है वो किस चीज पर फोकस करता है? कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करता है, इन प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस करता है। ये आपका एक एग्जांपल है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बोर्ड कमेटी एंड देयर फंक्शन। बोर्ड कमेटी क्या होती है? तो अब बोर्ड कमेटी इज अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर असाइन टू फोकस ऑन स्पेसिफिक की एरिया ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। बोर्ड कमेटी के अंदर आपका एक ग्रुप ऑफ डायरेक्टर होता है जो कि कुछ की स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर फोकस करता है कंपनी के अंदर। दीज कमेटीज हेल्प इन फास्टर डिसीजन मेकिंग ऑन स्पेशलाइज्ड इशू। कुछ स्पेशल इश्यूज के लिए ये फॉर्म करी जाती हैं और उस इशू के ऊपर फास्टर डिसीजन मेकिंग हो सके इसलिए ये क्रिएट की गई होती हैं। नेक्स्ट है इंश्योरिंग इंडिपेंडेंट एंड अनबाइज्ड सुपरविजन। एक इंडिपेंडेंट और अनबाइज्ड तरीके से सुपरविजन हो सके, डिसीजन मेकिंग हो सके, इसलिए इन्हें फॉर्म करा जाता है। इनहांसिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सके इसलिए इन्हें फॉर्म करा जाता है। रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन द एंटायर बोर्ड। पूरे बोर्ड के ऊपर सारा बर्डन ना आए इसलिए ये अलग अलग कमेटीज फॉर्म कर दी जाती है। किस किस टाइप की बोर्ड कमेटी होती हैं? तो यहाँ पर दो तरीके की डिवाइड करी गई है, मैंडेटरी कमेटीज एंड नॉन मैंडेटरी कमेटीज। मैंडेटरी कमेटीज में क्या आता है? रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ऐसी कमेटीज जो हर कंपनी को बनानी ही होती हैं, लॉ ने उन्हें, अथॉरिटीज ने कंपलसरी मैंडेटरी बना रखा है। जैसे कि सेबी ने और कंपनीज एक्ट के अंदर जो कमेटीज को डिफाइन करा गया है कि एक कंपनी के अंदर ये कमेटीज होनी जरूरी है, तो वो कमेटीज एक कंपनी को बनानी ही पड़ेगी। नॉन मैंडेटरी में आ जाती हैं जो कि वॉलेंट्री बनाती है कंपनी, किसी भी तरीके की उनके ऊपर कोई मैंडेट नहीं होता है कि उन्हें बनानी ही बनानी है, लेकिन कंपनी अपनी स्मूथ वर्किंग के लिए, अपने बेटर के लिए, बेटर वर्किंग के लिए वो कमेटीज फॉर्म कर सकती है। मैंडेटरी कमेटीज में आपकी कौन कौन सी आ जाती हैं? पहली आती है आपकी ऑडिट कमेटी। ये आपकी मैंडेटरी कमेटी है। इसका पर्पस क्या होता है? इंश्योर फाइनेंशियल इंटीग्रिटी एंड कंप्लायंस विद ऑडिट एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन। ये कमेटी इंश्योर करती है कि फाइनेंशियल इंटीग्रिटी बनी रहे और ऑडिट और फाइनेंशियल रेगुलेशन से रिलेटेड सारी कंप्लायंस होती रहे। इनके फंक्शन क्या होते हैं? रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड डिस्क्लोजर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना, ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू करना और डिस्क्लोजर्स को ध्यान रखना। फिर ओवरसीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट का ध्यान रखना। इंश्योर कंप्लायंस विद अकाउंटिंग एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के साथ कंप्लायंस हो, ये चीज का ध्यान रखना। प्रिवेंट फ्रॉड, फाइनेंशियल मिस स्टेटमेंट एंड अनएथिकल प्रैक्टिस। किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड ना हो, कोई फाइनेंशियल मिस स्टेटमेंट ना हो, किसी भी तरीके की अनएथिकल प्रैक्टिस ना हो, इस चीज का ध्यान रखना इनका काम होता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेट विद स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर। स्टैट ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करने का भी काम इनका होता है।
एग्जाम्पल में आते हैं आपके इन्फोसिस ऑडिट कमेटी ओवरसीज कंप्लायंस विद सेबी एंड कॉर्पोरेट लॉज। सेकंड तरीके की आती है हमारी नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी, ये भी एक मैंडेटरी कमेटी है। इसका पर्पस क्या होता है, ओवरसीज द अपॉइंटमेंट एंड कंपनसेशन ऑफ डायरेक्टर एंड की एग्जीक्यूटिव। जो डायरेक्टर हैं और की एग्जीक्यूटिव हैं उनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारी चीजें देखना और उनकी कंपनसेशन और रेमुनरेशन से रिलेटेड सारी चीजें देखना। फंक्शंस में क्या क्या आता है इनका, रिकमेंड, अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड इवेल्युएशन ऑफ डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव। डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करना, उन्हें रिमूवल करने के लिए रिकमेंडेशन देना और इवेल्युएशन के लिए रिकमेंडेशन देना इनका काम होता है। फिर सेट सैलरी, बोनस एंड इंसेंटिव फॉर डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव के लिए सैलरी, बोनस और इंसेंटिव सेट करना। नेक्स्ट आता है इंश्योर फेयर एंड परफॉर्मेंस बेस्ड रेमुनरेशन पॉलिसी, डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव की परफॉर्मेंस के बेसिस के अकॉर्डिंग पॉलिसीज क्रिएट करना कि उनको परफॉर्मेंस बेस्ड रेमुनरेशन की पॉलिसी भी देनी चाहिए। फिर ओवरसीज सक्सेशन प्लानिंग फॉर लीडरशिप पोजीशन, जो ये बड़ी बड़ी पोजीशन है उनकी सक्सेशन प्लानिंग करना कि उनके बाद जो अभी पोजीशन पर है उनके बाद उस पोजीशन को कौन हैंडल करेगा, ये काम होता है नॉमिनेशन और रेमुनरेशन कमेटी का। एग्जाम्पल में द टाटा सन बोर्ड अपॉइंट टॉप एग्जीक्यूटिव बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम कमेटी। नेक्स्ट आती है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ये कुछ कुछ कंपनीज में मैंडेटरी होती है और कुछ कुछ में ऑप्शनल होती है। पर्पस क्या होता है, आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट बिजनेस रिस्क। इस कमेटी का काम होता है बिजनेस से रिलेटेड रिस्क को आइडेंटिफाई करना और उन्हें मिटिगेट करना। फंक्शंस में आता है आपका आइडेंटिफाई फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी रिस्क हो उन सारे रिस्क को आइडेंटिफाई करना। डेवलप रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क, इन रिस्क को मैनेज करने के लिए पॉलिसीज और फ्रेमवर्क क्रिएट करना। इंश्योर द कंपनी विद कंटिजेंसी प्लान फॉर क्राइसिस, कंपनी के कंटिजेंसी प्लान बनाना ताकि क्राइसिस के टाइम पर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर मॉनिटर कंप्लायंस विद रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, और रिस्क से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजीज हैं, रिस्क को मिटिगेट करने की जो भी स्ट्रेटेजीज हैं उन्हें मॉनिटर करना कि जिस तरीके से वो फॉर्म करी गई थी उस तरीके से वर्क कर रही हैं या नहीं। एग्जाम्पल में है आपके बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी टू प्रिवेंट फाइनेंशियल क्राइसिस। जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके अंदर रिस्क मैनेजमेंट एक कमेटी का होना मैंडेटरी है और स्ट्रिक्ट कमेटी का होना मैंडेटरी है, जिससे किसी भी तरीके के फाइनेंशियल लॉस से प्रिवेंट हुआ जा सके। नेक्स्ट आती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, जिसे हम सीएसआर कमेटी भी कहते हैं। ये मैंडेटरी कमेटी होती है। इसका पर्पस क्या होता है, ओवरसी सीएसआर एक्टिविटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और कंपनी का सोसाइटी के लिए जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सारी चीजों को ध्यान रखना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इनिशिएटिव लेते रहना इस कमेटी का काम होता है। फंक्शंस में क्या होता है, प्लान एंड मॉनिटर सीएसआर प्रोग्राम, सोशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है उन्हें प्लान करना और मॉनिटर करना। इंश्योर कंप्लायंस विद सीएसआर लॉ से रिलेटेड जो भी कंप्लायंस है उन्हें कंप्लाई करना। रिपोर्ट सीएसआर स्पेंडिंग एंड आउटकम टू बोर्ड, सीएसआर के ऊपर जो भी खर्चा हुआ और जो भी उसका रिजल्ट आया उसको के बारे में बोर्ड को बताना भी इनका काम होता है। नेक्स्ट आती है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ये किसके लिए मैंडेटरी होती है, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। इसका पर्पस क्या होता है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, इन्वेस्टर एंड अदर स्टेक होल्डर। जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इस कमेटी का पर्पस होता है। फंक्शन क्या होता है, हैंडल शेयर होल्डर कंप्लेंट, डिविडेंड इशू एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। शेयर होल्डर की जो भी कंप्लेंट्स हैं उनके जो भी डिविडेंड से रिलेटेड इशू हैं उन सारी चीजों को हैंडल करना काम होता है। इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, डिविडेंड और इंटरेस्ट की जो भी पेमेंट होती है उसे टाइमली हो वो पेमेंट, इस चीज का ध्यान रखना इनका काम होता है। मॉनिटर इन्वेस्टर रिलेशन एंड कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर, इन्वेस्टर से रिलेटेड जो भी रिलेशन है इन्वेस्टर की और कंपनी की उन चीज को मॉनिटर करना काम होता है इस कमेटी का। फिर आती है हमारी नॉन मैंडेटरी कमेटी जो कि वॉलेंट्री कमेटीज होती हैं। तो इसमें आती है हमारी एथिक एंड कंप्लायंस कमेटी, जिसका पर्पस क्या होता है, इंश्योर एडहेरेंस टू एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस एंड लीगल कंप्लायंस। ये ध्यान रखना कि कंपनी सारे एथिकल प्रैक्टिस और लीगल कंप्लायंस के साथ कंप्लाई कर रही है। फंक्शंस क्या क्या होते हैं इसके, डेवलप एंड मॉनिटर द कंपनी कोड ऑफ एथिक, कंपनी के कोड ऑफ एथिक को डेवलप करना मॉनिटर करना काम होता है।
इंश्योर कंप्लायंस विद एंटी करप्शन लॉ एंड रेगुलेशन, एंटी करप्शन लॉ एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करना काम होता है इस कमेटी का। इन्वेस्टिगेट एथिकल कंप्लेंट एंड विशल ब्लोअर रिपोर्ट, विशल ब्लोअर जो रिपोर्ट होती हैं और एथिकल कंप्लेंट्स होती हैं उन चीजों को इन्वेस्टिगेट करना काम होता है इस कमेटी का। नेक्स्ट आती है हमारी आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी कमेटी। इसका पर्पस क्या होता है? मैनेज टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी रिस्क। जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मैनेज करना, डाटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के रिस्क को मैनेजमेंट करना इस कमेटी का काम होता है। फंक्शंस में क्या क्या आते हैं? मॉनिटर आईटी पॉलिसी, डेटा प्रोटेक्शन एंड डिजिटल सिक्योरिटी, इन सारी चीजों को मॉनिटर करना इनका काम होता है। इंश्योर कंप्लायंस विद साइबर सिक्योरिटी लॉ, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी लॉज हैं उनके साथ कंप्लायंस करना इसका काम होता है कंपनी का, वो कमेटी का। एंड प्रोटेक्ट द कंपनी फ्रॉम साइबर थ्रेट, हैकिंग एंड डेटा ब्रीचेस, साइबर किसी भी तरीके का कोई साइबर थ्रेट ना हो, हैकिंग ना हो और डेटा ब्रीच ना हो, इस चीज का ध्यान, इस चीज से प्रोटेक्ट करना कंपनी को काम होता है इस कमेटी का, ठीक है। लास्ट आती है हमारी ESG, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस कमेटी। इसका पर्पस क्या होता है? फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, कंपनी का सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और एनवायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है ये ध्यान रखना इसका काम होता है। फंक्शंस में आते हैं डेवलप पॉलिसी फॉर कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी, ऐसी पॉलिसी बनाना जिससे कार्बन के फुटप्रिंट को कम करा जा सके, सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। ओवरसी कंपनी एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव, ऐसे इनिशिएटिव बनाना एक तरीके से जिससे जो एनवायरमेंटल और सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है उसे कम किया जा सके। और इंश्योर कंप्लायंस विद ग्लोबल ESG स्टैंडर्ड, और जो ग्लोबल ESG स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ कंपनी कंप्लाई करे, ये काम होता है इस कमेटी का। तो ये आपकी टाइप्स ऑफ बोर्ड कमेटी होती हैं कि कौन कौन से टाइप की बोर्ड कमेटीज होती हैं, कुछ मैंडेटरी होती हैं, कुछ नॉन मैंडेटरी होती हैं, सारे के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करेंगे। अब इससे आगे का कंटेंट हम कवर करेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।